आजाद हिंद फौज के एकमात्र स्वाधीनता सेनानी राम सिंह चौहान का हुआ निधन। जिले के आजाद हिंद फौज के एकमात्र स्वाधीनता सेनानी 101 वर्षीय राम सिंह चौहान कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। सेनानी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह 3 बजे उनका जिला अस्पताल में निधन हो गया। बागेश्वर पासदेव वजुला निवासी स्वाधीनता सेनानी चौहान की तबियत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर आ गए थे। उन्हें बुखार के साथ ही कफ की शिकायत थी। सेनानी चौहान के पुत्र गिरीश चौहान ने बताया कि वह भोजन नहीं कर पा रहे थे। जिला अस्पताल के चिकित्सक सेनानी की निगरानी कर रहे थे। उनके जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद थी। उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो रहा था। सेनानी के परिजन अस्पताल में उनकी देखरेख कर रहे थे, लेकिन आज सुबह उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्होंने अंतिम सांस ली। पासदेव वजुला निवासी चौहान आजाद हिंद फौज के जाबाज सिपाही रहे हैं। वह गढ़वाल राइफल में तैनाती के दौरान ही सशस्त्र आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ उन्होंने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया था। चौहान की वीरता के किस्से इलाके में लगभग हर व्यक्ति को मालूम हैं। सेनानी के बीमार होने की सूचना पर कई लोगों ने अस्पताल पहुंचकर उनकी सेहत की जानकारी ली थी। लोगों ने सेनानी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी, लेकिन आज सुबह 3 बजे उन्होंने जिला अस्पताल में अंतिम सांस ली। बता दें कि 22 फरवरी 1922 को जन्मे राम सिंह चौहान के खून में ही वीरता भरी है। पिता तारा सिंह वर्ष 1940 में गढ़वाल राइफल में पौड़ी गढ़वाल में तैनात थे। इनके पिता ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था। वहीं राम सिंह भी पिता की तरह वीर सैनिक थे। वह गढ़वाल राइफल में तैनात थे। देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित राम सिंह चौहान वर्ष 1942 में अपने साथियों के साथ सशस्त्र आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। उन्होंने नेताजी के साथ मलाया, सिंगापुर, वर्मा आदि स्थानों पर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। नेताजी के साथ मिलकर अंग्रेजों से दो हाथ किए। अंग्रेजों की जेल में रहे, यातनाएं सही, लेकिन अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। देश आजाद हुआ। वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेनानी राम सिंह चौहान को ताम्र पत्र देकर सम्मानित किया। राम सिंह पूरी तरह 101 साल तक स्वस्थ रहे, या कहें कि वो कभी अस्वस्थ रहे ही नहीं। वो अपने सारे काम स्वयं करते रहे हैं। हालांकि वो कान कम सुनते हैं, लेकिन कुछ दिनों पहले उनका स्वास्थ्य अचानक खेत में काम करते वक्त खराब हो गया। राम सिंह चौहान देश की वर्तमान व्यवस्था से हमेशा नाराज रहे हैं। वह भ्रष्टाचार को आजादी पर कलंक मानते रहे हैं। वहीं स्वाधीनता सेनानी राम सिंह चौहान के 4 पुत्र थे। तीनों पुत्रों पूरन सिंह, चंदन सिंह, आनंद सिंह का पहले ही निधन हो चुका था। सेनानी के साथ चौथे पुत्र गिरीश चौहान रहते थे और उनकी देखरेख करते थे। चौहान के निधन पर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव, विधायक सुरेश गढ़िया, पूर्व विधायक ललित फरसवाण, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी, भाजपा अध्यक्ष इंदर सिंह फरसवाण, कांग्रेस भगवत सिंह डसीला, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गीता रावल आदि ने गहरा दुख जताया है। आजाद हिंद फौज में और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका अप्रतिम योगदान था। गढ़वाल राइफल से उन्होंने अपनी सेवा शुरू की और जब देश ने, गांधी जी ने आज़ादी की बुकुल के नौजवानों का आह्वान किया, तमाम नौकरी को छोड़ करके वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। और उस दौरान देश की आज़ादी के लिए जेल में भी गए। आज उनकी विदाई देते हुए अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस हुआ कि हम एक उन शख्स के अंतिम यात्रा में शामिल हुए, जिनकी वजह से आज इस देश का लोकतंत्र कायम है, हम कायम हैं, देश आगे बढ़ रहा है। उनका जाना हम सब के लिए अपूर्व क्षति है, लेकिन आज के दौर में इन स्वतंत्रता संग्राम सेना ने जिस भारत की कल्पना की थी, उसके ऊपर तमाम तरह की चुनौतियाँ, संकट आ रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिस गांधी और सुभाष बोस के नेतृत्व में एक ऐसे भारत का निर्माण जो सबका भारत, सबको साथ चलने का भारत हो। हम सब लोग राम सिंह जी की इस अंतिम यात्रा में ये जरूर संकल्प हमने लिया कि हम उनके उस भारत को जिंदा रखें। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम सिंह चौहान जी
उनकी अंतिम यात्रा में हम लोग रहे और हमें गर्व है कि हमारे कतूर क्षेत्र के वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जनपद बागेश्वर के अंतिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज उनकी अंतिम यात्रा में पूरे कतूर क्षेत्र की जनता ने उनको नम आँखों से विदाई दी और हम सब लोग कहीं ना कहीं उनके पद चिन्हों पर चलकर जो उन्होंने एक प्रेरणा देने की काम करा था हम नौजवान पीढ़ियों को, हम उन्हीं की प्रेरणा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड लाइव। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।